वक्त तो फिर सियासी निष्ठाएं साबित करने का भी है, निष्ठाएं बदलने का भी है, और साथ ही साथ अपनी दावेदारी को मजबूत करने का भी। तो इन सवालों के लिए इससे अच्छा वक्त शायद ही दूसरा हो। अब आप समझिए वो क्यों। सबसे पहले बात महाविकास अघाड़ी की, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है और अभी से ही विधानसभा चुनाव में जीत के बड़े दावे कर रही है। आप अब इसको पूरी तरीके से समझाएंगे आपको। मुश्किल यह है कि इस जीत को बनाए रखने के लिए राह में रोड़े कम नहीं है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आउट होने के साथ ही महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में बैठक का जो दौर है वो लगातार शुरू हो चुका है। अब अगर बात करें, एक साथ नहीं, अलग अलग ही है, लेकिन बैठकों का दौर चालू है। शरद पवार ने ऐसी ही एक मीटिंग 22 जून को की थी, जिसके बाद पार्टी के नेता प्रशांत जगताप ने बयान दिया कि लोकसभा में कम सीटों पर संतोष कर लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में हालात अलग होंगे। बड़े मायने, मतलब साफ है कि शरद पवार सीट पर इस बार समझौता करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। मीटिंग के मंथन से निकले ये शब्द तो मानो रुझान थे, और अब पवार का पावर गेम शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने नागपुर और विदर्भ में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बढ़ाने की मांग की। तो अभी शुरू हुआ है। नागपुर जिले में अब तक एनसीपी केवल दो ही सीटों पर, काटोल और हिंगाना पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब पवार की पार्टी ने नागपुर शहर में कम से कम 2 सीटों के साथ साथ, यानी काटोल और हिंगाना के साथ साथ उमरेड की ग्रामीण इलाकों में 3 सीटों की मांग और की है। इसका मतलब शरद पवार की पार्टी ने नागपुर और विदर्भ में कुल 5 सीटों की मांग की है। पार्टी को विदर्भ के हर जिले में सीट बढ़ाने की उम्मीद है कि सीटें बढ़ें। और बड़ी बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी 2019 में विदर्भ की 62 सीटों में से एनसीपी सिर्फ 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार पार्टी हर जिले में सीट की मांग कर रही है।